गुरुदेव, मैं दो तरह के पाप को कंपेयर करना चाहता था। जैन दर्शन में कौन सा पाप ज़्यादा है इन दोनों में से? पहला तो जमीकंद खाना, और दूसरा आज के ज़माने में भैंस का दूध पीना। और भैंस इसलिए क्योंकि इंडिया में भैंस का स्लॉटर परमिसिबल है सारे स्टेट्स में। तो इन दो में कंपेयर करना चाहता था। आपने बहुत ही गुड क्वेश्चन पूछा है। मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट दे रहा हूं। मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा है कि इंडिया के अंदर में काउ स्लॉटर, उसको कट करना कायदा है कि नहीं करना। जी, वो लिमिटेड लेकिन स्टेट्स में। लेकिन बफेलो के लिए, हाँ वो भी लिमिटेड है, लेकिन बफेलो के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने ज़्यादातर देखा है कि बफेलो जब तक मिल्क प्रोडक्ट करती रहती, वो प्रोड्यूस करती रहती, तब तक उसका यूज़ होता है। लेकिन मैंने कभी कहीं पर भी किसी भी, आज इतने 32 35 36 साल जैसे मैं समझ पर आया, मैंने कभी कहीं पर भी किसी बफेलो का डेड बॉडी नहीं देखा आज तक। देखा है आपने कभी कि कहीं कहीं आपने शायद से, हम देखते थे कभी कभी किसी काऊ का, गाय का डेड बॉडी देखा होगा, किसी और जीव का भी हमने देखा, लेकिन मैंने आज तक कभी कहीं पर बफेलो का डेड बॉडी नहीं देखा। और इस बात पर मेरा बहुत चिंतन चलता था, मेरा भी चलता था। इसका मीनिंग क्या है कि बफेलो जब तक यूज में आती है ना, तब तक तो उसका यूज किया जाता होगा, और बाद में ज्यादा से ज्यादा वो। इसलिए मैं हमेशा के लिए मानता हूं कि हमें एनिमल प्रोडक्ट को धीरे धीरे छोड़ना ही चाहिए, और धीरे 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 वेगनिज्म की ओर बढ़ना ही चाहिए। ये मैं जाहिर में कह रहा हूं। जितना हो सके उतना, सबके लिए पॉसिबल हो ना हो, हमारे विनम्र मुनि है ना, और जिस दिन से आपके कांटेक्ट में आए ना, तब से या उससे पहले से उन्होंने एक भी एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं करते। वो न छाछ का उपयोग करते हैं, न दूध का उपयोग करते हैं, न दही का उपयोग करते हैं। अब सिचुएशन ऐसे कि घी हर जगह पर, और हम स्पेशल कुछ करा नहीं सकते, इसलिए वो उनका उपयोग करते। वो मुझे कहते हैं मुझे लेना पड़ता है, लेकिन मुझे इसे भी छोड़ देना है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमें कम से कम, आप विगन न बन जाओ, आप पूर्ण रूप से त्याग न कर पाओ, तो कम से कम भैंस के दूध का धीरे धीरे त्याग। क्योंकि हम जिस प्रोडक्ट को लेते हैं उसकी सप्लाई होती है, और उसकी सप्लाई के लिए उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, और उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसकी भी रीजनरेशन की जाती है। अब मानो कि कोई पिता ही नहीं है, तो फिर उसका क्या कहते हैं, एक में से दूसरे बनाने की प्रोसेस, रिप्रोडक्ट, वो उनका बंद हो जाएगा। वो बंद हो जाएगा तो धीरे 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 उनका कटना भी बंद हो जाएगा। ये सोच अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ है। हाँ, भगवान महावीर के श्रावकों के जीवन का वर्णन आता है जहां जहां पर, वहां वहां पर हर एक श्रावक के पास 30,000, 40,000, 60,000, 90,000 गाय होती थी। भगवान महावीर के जितने भी श्रावकों का वर्णन आता है शास्त्रों में, एक भी श्रावक ऐसा नहीं था जिसके यहां पे 30,000 से 20,000 से 10,000 से कम गाय हो। तो मैं ये मानता हूं। तो ये आपका, और जमीन गन के बारे में हमारी बहुत ही क्लियर वो है कि उसे छोड़ना ही श्रेष्ठ है। वंदे चरणों में जगह मांग